देवकी ने जब ये कहा, महाराज आप ये चतुर्भुज रूप अपना विसार दीजिए, नहीं तो लोग मेरी ऐसी करेंगे। तो भगवान अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं देवकी को। कहने लगे, माँ चतुर्भुज रूप में मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए कराया क्योंकि मनुष्य रूप देकर के मुझे कोई विष्णु नहीं समझ सकता। पूर्व समय में स्वयं हुआ मनवंतर में तुम प्रश्न थी, वसुदेव जी महाराज सुतपा नाम के प्रजापति थे। जब आप दोनों को सृष्टि के विषय में प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी ने तो तपस्या के लिए चले गए। इतनी तपस्या की कि अस्थि मात्र बस रहे, शरीर प्राण केवल हड्डियों में बचे। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, पति के पास पहुंचा, तुम्हारे कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। आपसे कहा तो आपने भी कहा कि मेरे पति ने जो मांगा वही में मेरी सहमति है। मैंने सोचा कि अपने समान पुत्र में तुम्हें कहाँ खोजूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आया। उस समय मेरा नाम प्रश्नि गर्भ हुआ। वही तुम दोनों दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप हुए, तब भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र हुआ। मैं बामन रूप था, इसलिए लोग मुझे बामन भी कहते हैं। बामन भगवान का नाम उपेंद्र था, लोग बामन भी मुझे कहते थे। वही तुम दोनों तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी, उसी शरीर से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हे पतिव्रते, मेरा कहना सत्य मानो, चाहे मुझे पुत्र मान करके चाहे मुझे ब्रह्म मान करके हमेशा स्नेह पूर्वक मेरा ध्यान किया करो, मेरी परम गति को प्राप्त हो जाओ। माँ मैं क्या हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। कहने लगे, मैं क्या हूँ मैं बतलाता हूँ। मैं वही बांसुरी वाला हूँ, मैं वही बांसुरी वाला हूँ। इस कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का द्वारा, ब्रजमंडल का ज्वाला हूँ। इस कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ज्वाला हूँ। जो आंखें बाट जोईती थी, मैं उन आँखों का तारा, तपस्वनी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा हूँ। हे कारागर की तपस्वनी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा हूँ। हे कारागर की तपस्वनी मैं अष्टम पुत्र तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारा आठवां पुत्र हूँ। माँ चाहे मुझे पुत्र मान करके चाहे मुझे ब्रह्म मान करके हमेशा स्नेह पूर्वक मेरा ध्यान किया करो, मेरी परम गति को प्राप्त हो जाओगे। माँ यदि आप कंस से डरती है तो मुझे इसी समय गोकुल भेज दें और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई योग माया रूपी कन्या को लेकर के आई। भगवान इतना कह करके माता पिता के देखते देखते बिल्कुल साधारण छोटे से बालक बन गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बिल्कुल छोटे से बालक बन गए। और उसी समय गोकुल में यशोदा के गर्भ से योग माया रूपी कन्या का जन्म हुआ। उसने सभी पूर्ववासियों को सुला दिया था। बड़े बड़े किवाड़ जो लोहे की जंजीरों से अड़कनों से बंद थे अपने आप चट्ट चट्ट खुल गए। वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को टोकरी में रख करके लेकर के निकलते हैं और सूत का ग्रह से बाहर निकले। अर्धरात्रि का महाअंधकार छाया हुआ था, बादल गरज रहे, पानी बरस रहा। शेषी महाराज अपने फणों की छाया किए हुए पीछे पीछे चल रहे थे, उनके ऊपर जल नहीं आने दे रहे थे। बादल
बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। शेष जी महाराज पड़ों की छाया किए हुए पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके ऊपर जल नहीं आने दे रहे हैं। जैसे यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना विशाल रूप धारण किए हुए। अभी भाई पटाखे मत चलाएं, अभी कोई भी पटाखे मत चलाएं, कोई भी पटाखा नहीं चलाएगा, क्योंकि इस समय सभी लोग सो रहे हैं। अगर आप अभी पटाखा चलाएंगे तो कंस मामा जाग जाएगा, इसलिए कंस मामा अभी जागने ना पाए, अभी थोड़ा टाइम है, अभी उसे सोता रहने दो, पटाखे मत चलाओ। जिस समय मैं ये कहूँ नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उस समय पटाखे चलाना। कोई जाए रोके इसको, कौन चला रहा है, जाइए कहिए उससे पटाखा ना चलाए। अभी जब मैं ये कहूँ नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उस समय पटाखे चलाए। अभी तो सो रहे, किसी को कोई पता ही नहीं कन्हैया का जन्म हो गया, किसी को नहीं पता। वसुदेव जी महाराज अपने उस पुत्र को लेकर के पहुंचे हैं, यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना विशाल रूप धारण किया हुआ। यमुना की महावेग वाली लहरों से फैल रहा है। यमुना को पार कैसे किया जाए, जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का प्रवाह और तीव्र हो गया और बाढ़ आ गई। क्यों यमुना में बाढ़ इसलिए आई कि यमुना भगवान की भार्या है, पत्नी है। यमुना जी कौन है, भगवान की पत्नी है। और यमुना मैया भगवान के अपने पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन करना चाहती है, इसलिए दर्शन करने के लिए यमुना उतावली हो रही है, इसलिए उसमें ज़्यादा बाढ़ आ गई। लेकिन यमुना ने ये नहीं सोचा कि पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन कब होगा, जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे तभी तो होगा। पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन तो हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही छू गई। अब भगवान समझ गए कि यमुना मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है, तो पीछे से अपने चरणों को बढ़ाया। यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, जाने के लिए मार्ग दे। गोकुल में पहुंचे, सब लोग सो रहे हैं। यशोदा की सैया पर उन्होंने अपने लाला को लेटाया, योग माया रूपी कन्या को उठाया, लेकर के आए। देवकी की सैया पर योग माया रूपी कन्या को लेटा दिया, पहले के समान बंदी बन गए, हथकड़ियां पहनी, बेड़ियां पहनी। देखिए, जीव जब भगवान का स्पर्श करता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब भगवान को छोड़कर के माया को पकड़ता है तो सारे बंधन लग जाते हैं। वसुदेव जी ने जब भगवान का स्पर्श किया, बंधन खुल गए। भगवान को छोड़ के आए, माया को लेकर के आए तो बंधन लग गए। अब तो उत्पन्न हुए बच्चे के समान योग माया ने रुदन किया, कन्या ने रोई। वैरंता पुरद्वारा सर्वा पूर्वदावृता यतो बाल धुनम सत्वा क्रय पाला समुत्थता। और जैसे ही कन्या रोई तो बंदी ग्रह के रखवाले थे जो द्वारपाल थे, वो जाग गए। दौड़ करके कंस के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस तो 8म संतान की बात देख ही रहा था, तत्काल सैया से उतर करके चल दिया। कहीं पैर रखता था, कहीं पैर पड़ते थे, यथासंभव शीघ्रता करके सूत का ग्रह में वो पहुंच गए। जैसे ही देवकी ने देखा कि मेरा भाई कंस आ गया है, तो उस कन्या को उठा करके हृदय से लगाया और रोने लगी। हे भाई, ये तेरी भांजी है, इसे मत मार। वैवो हिंसता भ्राता शिशुवा पाओ कोपमा त्वया दैवेन सृष्टेनो पुत्र कैकागा प्रदीयता। हे भाई, तूने अग्नि के समान तेजस्वी मेरे कितने पुत्रों को मार दिया, इस पिछली संतान को तो मुझे अग्नि के लिए छोड़ दे। ये तेरी भांजी है, से मत मार। बहुत रोई चिल्लाई, कंस ने एक ना सुनी। अपनी बहन की कन्या के पैरों को पकड़ करके डपट करके उसके हाथ से छीन लिया और घुमा करके उसे पत्थर के ऊपर पटक दिया। परंतु वे भगवती तो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, तत्काल उछल करके आकाश में चली गई, 8 भुजाओं से शोभित दिखाई दी। कंस को पुकार करके कहा, रे मूर्ख कंस, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवान कर दो।
मेरे मारने से तुझे क्या लाभ, तेरे मारने वाले का जन्म तो हो चुका है, उसे अब तू नहीं मार पाएगा, बेकार में छोटे छोटे बच्चों को मत मारना। ये कह करके भगवती अंतर्धान हो गई, उनकी भिन्न भिन्न नामों से पूजा होना। बंधुओं, कंस ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए, हे बहन मैं बड़ा पापी हूं, मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों को मार दिया। केवल मनुष्य ही झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी, उसके विश्वास में आके तुम्हारे पुत्रों को मारना पड़ा। आकाशवाणी ने कहा था तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो 8वां पुत्र नहीं 8वीं पुत्री हुई। आप दोनों महाशयों को उनका शोक नहीं करना चाहिए। और प्रेम दिखा करके अपने महल को गया, उसने एक आपातकालीन सभा बुलाई, एक मीटिंग ली, अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा कि देखो मेरे मारने वाले का जन्म हो चुका है, अब क्या होना चाहिए। उसके मंत्री जो थे वो मूर्ख नहीं थे, महामूर्ख थे। कहने लगे महाराज यदि ऐसा है तो हम सेवकों को आज्ञा दो, 10 दिन के अंदर ब्रजभूमि में जितने भी बच्चे जन्मे हैं, नगरों में, गांव में, पुरों में, खेरों में, सब जगह घूमेंगे, 10 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्मे हैं सबको ढूंढ ढूंढ के हम मार डालेंगे, उन्हीं में वो बच्चा होगा वो भी मारा जाएगा। अरे आपसे तो सभी डरते हैं, थोड़े बल वाला इंद्र तपस्वी ब्रह्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तब भी छोटे से छोटे शत्रु पर ध्यान देना चाहिए। शत्रु को छोटा मत समझना, रिपुरुज पावक पाप अहि न गनिए छोट कर, शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है, प्रारंभ में यदि उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो शरीर में इतना दृढ़ हो जाता है, बाद में उसकी चिकित्सा बेकार जाती है। उसी प्रकार से शत्रु जड़ जम जाने पर बलवान हो जाता है, पर वह हिलाए नहीं हिलता है। देवताओं की जड़ विष्णु है, वो वहीं पर रहते हैं जहां पर सनातन धर्म रहता है। इसलिए हमें सब प्रकार से ब्रह्मवादी ऋषियों को मानना चाहिए, हव्य को संपन्न करने वाली गायों को मानना चाहिए, क्योंकि ये सब विष्णु के स्वरूप है। इस देश से सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। बताइए, सनातन धर्म को खत्म करने की बात आज ही तथाकथित लोग नहीं कर रहे हैं, पहले भी लोग करते आए हैं कि सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए। अरे तुम्हारी क्या मजाल जो तुम सनातन धर्म को खत्म कर सको। बड़े बड़े शासक आए, बड़े बड़े राजा आए, कोई भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया। बाबर सरी से आए, तो हमारी आपकी क्या मजाल है जो सनातन धर्म को खत्म कर सके। सनातन धर्म जो है साक्षात विष्णु का स्वरूप है। हम सनातनी हैं और हम सनातन धर्म को कभी समाप्त नहीं होने दे सकते। कंस के समय में भी ये बात उठी थी, सनातन धर्म खत्म होना चाहिए। सनातनी इसको खत्म नहीं होने देंगे। सनातन धर्म वहीं पर रहता है जहां पर विष्णु रहते हैं और देवताओं की जड़ विष्णु है। इसलिए हमें सब प्रकार से ब्रह्मवादी ऋषियों को मानना चाहिए, गायों को मानना चाहिए और ब्राह्मणों को मानना चाहिए, क्योंकि ये सब विष्णु के रूप। उसने वैसे ही होने की आज्ञा दे दी, मंत्रियों को कहा वैसा ही करो जो तुम कह रहे हो। रजोगुणमय स्वभाव वाले थे, तमोगुण द्वारा उनकी बुद्धि मोहित थी। बड़ों की प्रतिष्ठा भंग करना केवल मृत्यु ही का हेतु नहीं, इससे यश आयु ऐश्वर अभिलाषा समस्त मंगल नष्ट हो जाते हैं।